नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सभी जानते हैं कि लगातार 2 फेस्टिवल हैं और दोनों ही फेस्टिवल आने वाले हैं। मार्केट में भीड़ भी है, सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने पर्व की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मैं एक अपील करना चाहूंगी कि त्योहार तो मनाएं लेकिन नियमों के दायरे में रहकर मनाएं। जी हाँ, इस बार कोरोना महामारी के चलते सभी त्योहार हमें नियमों के रहते मनाने पड़े हैं, नियमों को मानते हुए मनाने पड़े हैं। तो इस बार भी जो अब ये 2 पर्व एक साथ आ रहे हैं कि बकरा ईद और रक्षाबंधन, बहुत बड़े फेस्टिवल होते हैं लेकिन इनको भी नियमों के दायरे में रहकर ही मनाएं। कुछ ऐसा काम ना करें जिससे सरकार को कोई सख्ती करनी पड़े। ऐसा रखें कि अपने फेस्टिवल भी मनाए जा सके, नियमों का पालन भी हो सके और सरकार को भी कोई सख्ती ना करनी पड़े। त्योहार मनाने भी बहुत जरूरी है लेकिन साथ साथ नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। मैं एक बार आपसे फिर अपील करती हूँ कि नियमों के दायरे में रहते हुए, नियमों को मानते हुए, कोरोना महामारी का भी ध्यान रखते हुए अपने अपने पर्व मनाएं और खुशियां मनाएं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं वीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। 2100 पार हुआ मेरठ में कोरोना का आंकड़ा, बृहस्पतिवार को 34 मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि, आंकड़ा पहुंचा 2103। मरने वालों का आंकड़ा 89 पर रुका। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। गुरुवार को स्थानीय पुलिस लाइन में रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग आउट परेड की गई आयोजित, जिसमें एडीजी जॉन, आईजी, एसएसपी व अन्य पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। लाहौर के नौलखा बाजार स्थित भाई तारू सिंह गुरुद्वारे को पाकिस्तान द्वारा मस्जिद बनाने की जा रही है कोशिश, जिसके विरोध में आज सिख समाज के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। बागपत रोड स्थित मेमफेयर स्टेट कॉलोनी के गेट पर नए खुले शराब के ठेके को बंद कराने को लेकर कॉलोनी वासियों ने किया हंगामा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्कूलों की फीस माफी को लेकर मेरठ तहसील पर किया प्रदर्शन। तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। लोक गायिका नीता गुप्ता का रक्षाबंधन गीत हुआ आज रिलीज, सीएम योगी को समर्पित किया ये गाना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर पूरे देश की टिकी निगाहें, मेरठ के प्रसिद्ध 3 धार्मिक स्थानों की मिट्टी राम मंदिर नींव के लिए विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा भेजी गई अयोध्या। ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा सावन भादो के पर्व को लेकर ऑनलाइन किए गए कार्यक्रम, सभी महिलाओं का ड्रेस कोड रहा हरा व कराए गए विभिन्न कंपटीशन। सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा आज बच्चा पार्क पर संगीतकार मोहम्मद रफी को दी गई श्रद्धांजलि। डॉक्टर काफिल खान की रिहाई को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर पर किया प्रदर्शन और जिलाधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। दूसरे कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग 2020-21 के 5वें मैच में अजंता 11 ने गली बॉयज को 5 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर। जी हाँ, कोरोना महामारी का प्रकोप अभी रुका नहीं है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आंकड़े भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। साथ साथ मृत्यु दर भी बढ़ने लगी है और सबसे ज्यादा, जैसा कि आपको रोज बताया जा रहा है कि अब नए पॉजिटिव केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। पुराने मरीजों से जुड़ी हुई चैन के साथ साथ नए पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद अब उनकी चैन भी तलाशनी होगी। जी हाँ, अभी भी समय रहते अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि कोरोना महामारी का जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसका ग्राफ कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। तो देखते हैं आज कोरोना के कितने पॉजिटिव केस सामने आए हैं, कितने नए केस हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। मेरठ में कोरोना मरीजों को रिकवर करने में जी जान से जुटी डॉक्टर्स की टीम। अब तक 1737 मरीज किए जा चुके हैं डिस्चार्ज, 237 केस अब है एक्टिव। बृहस्पतिवार को 34 मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद आंकड़ा पहुंचा 2103।
आज 11 पॉजिटिव केस नए, बाकी सभी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। मरने वालों की संख्या अब तक है 89। आज स्थानीय पुलिस लाइन में नवयुक्त द्वारा पासिंग परेड की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। साथ साथ मेरठ के सभी अधिकारी, एडीजी जोन, एसएसपी आदि सभी अधिकारी मौजूद रहे। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए बाहर के किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कमांडर रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 02 श्री पालेंद्र सिंह। द्वितीय चेस्ट नंबर 157 श्री परविंदर सिंह। तालियां बजती रहे। चेस्ट नंबर 158 श्री उपदेश कुमार। के समय जो आपने अनुशासन का परिचय दिया है, जिस प्रकार की मेहनत, जिस प्रकार की लगन का परिचय दिया है, वो आपको अपने संपूर्ण सेवा काल में। लाहौर के नौलखा बाजार में स्थित गुरुद्वारा, जो तरु सिंह जी की एक शहीदी इमारत है गुरुद्वारा, उसको पाकिस्तान द्वारा मस्जिद में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर आज सिख समाज ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा और कहा कि उनकी एक शहीद योद्धा का वो गुरुद्वारा है, उसमें उनकी शहीदों की एक यादें बसी हैं, उसको मस्जिद में तब्दील ना करने दिया जाए। पकड़कर उनके सिर में कीलें गाड़कर उनकी खोपड़ी उतार दी और उनको शहीद कर दिया। आज वो स्थान सिख धर्म की आस्था का प्रतीक है, लेकिन उस स्थान को आज पाकिस्तान के असामाजिक तत्व और सरकार मिलकर अल्पसंख्यकों की मस्जिदें सुरक्षित है, इसी तरीके से पाकिस्तान में सिख धर्म के सभी स्थानों को सुरक्षित करवाया जाए और असामाजिक तत्वों को कार्रवाई करें। हम सभी लोग राष्ट्रीय सिख संगत के पदाधिकारी के डेपुटेशन के रूप में आए हैं और पाकिस्तान के लाहौर में भाई तारू सिंह जी का एक शहीद स्थल है, जो सिखों के कौम के बड़े शहीद हुए हैं, जिनकी खोपड़ी को कीलें गाड़ कर खोपड़ी उतार दी गई थी। उनके स्थान जो शहीदगंज स्थान है, उस स्थान को पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान का असामाजिक तत्व मस्जिद शहीदगंज में तब्दील करने की एक योजना बना रही थी, जिससे भारतवासियों के समस्त समुदायों में भारी रोष है। राष्ट्रीय सिख संगत उसका विरोध स्वरूप आज जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पास भेज रही है, जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उस स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित हो, जिससे सिख धर्म की जो आस्था का प्रतीक शहीदगंज गुरुद्वारा है वो सुरक्षित रह सके, हम लोग उसके दर्शन कर सकें, वहाँ का लाभ प्राप्त कर सकें। अयोध्या के राम मंदिर को बनाने को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, जो समय अब आ गया है। जी हां, 5 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर की नींव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी जाएगी, जिसको लेकर आज मेरठ के भी 3 धार्मिक स्थानों की मिट्टी अयोध्या के लिए रवाना की गई है। देखिए, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के लिए बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरठ उसमें पीछे रह जाए। मेरठ की क्रांति धरा से भी मेरठ के 3 प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से 3 कलशों में मिट्टी अयोध्या के लिए भेजी जा रही है। लॉकडाउन के चलते जहां सभी स्कूल कॉलेज बंद थे और अभी भी कोरोना महामारी के प्रकोप से स्कूल अभी नहीं खुले हैं, कॉलेज अभी नहीं खुले हैं, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मेरठ तहसील पर प्रदर्शन किया और मांग की कि स्कूलों की फीस माफ की जाए, जिसको लेकर तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया। हमारे पवन भाई से लेकर तमाम हमारी नवगोट बहन और तमाम ऐसे साथी जो हमारे लगातार संपर्क में और कहीं होने वाले नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं ये कारवा बढ़ता जाएगा और यही मुहिम इतनी बड़ी मुहिम है जिसमें आप सभी वर्गों के लोग, आप सब लोग निकल के चलिए। आम जनता इसमें जुड़ेगी, लेकिन वो तब जुड़ेगी जब उन्हें लग जाएगा कि नेतृत्व करने वाले लोग हटने वाले नहीं। 9 क्लास 9 फीस को लेके लगातार तहसीलों पर चल रहा था प्रोग्राम। आज मेरठ तहसील पर हमारा है प्रोग्राम, कल यूनिवर्सिटी पे रहेगा। हमारा सरकार से ये कहना है कि ऐसी स्थिति में जो ये परेशानी दिक्कत है, जब लोग व्यापार नहीं चल पा रहा, लोगों के काम धंधे बंद हैं, तनख्वाहें मिली नहीं है, ऐसे में सरकार को ये फीस जो है माफ करनी चाहिए। लोक गायिका नीता गुप्ता का रक्षाबंधन गीत आज भाजपा कार्यालय में रिलीज किया गया, जिसमें उन्होंने योगी
सरकार को लेकर योगी जी द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं उन सभी को लेकर सभी बहनों द्वारा योगी जी के अच्छे कार्यों को ये गीत समर्पित किया गया। भाई बहन के पवित्र निश्चल प्रेम के पावन पर्व पर रक्षाबंधन की आप सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन में जहां सभी बहनें अपने भाइयों पर स्नेह बरसाती हैं, वहीं यह पर्व भाइयों को अपने दायित्व का एहसास कराता है। पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पश्चिम क्षेत्र की संयोजका बहन नीता गुप्ता जी ने इस अवसर पर एक गीत तैयार किया है, जिसको आज रिलीज करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। खुलने को लेकर क्षेत्रवासियों में बड़ा गुस्सा दिखाई दिया। उन्होंने कई बार पुलिस थाने में इसकी कंप्लेंट भी की, लेकिन उनके द्वारा केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन ठेके को बंद नहीं किया गया, जिसको लेकर आज सभी कॉलोनी वासी सड़क पर उतरे और उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए मांग की कि जल्द से जल्द इस ठेके को बंद कराया जाए, क्योंकि इससे माहौल खराब होगा। आसपास मंदिर भी है, सामने पीपल का पेड़ है और जिम है, जहां पर सभी बच्चों और औरतों का आना जाना लगा रहता है। तीज का फेस्टिवल और रक्षाबंधन का फेस्टिवल महिलाओं का फेस्टिवल होता है और सभी क्लब और संस्थाओं में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते हुए और कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से कोई भी जो त्योहारों के पर्व हैं एक साथ होकर नहीं मनाए जा रहे हैं, सभी ऑनलाइन के माध्यम से मनाए जा रहे हैं। जी हाँ, वहीं पर आज ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन की ऑनलाइन एक मीटिंग में सावन भादो फेस्टिवल की थीम रखी गई, जिसमें सभी महिलाएं ग्रीन रंग के वस्त्रों में आई। साथ साथ बहुत सारे कंपटीशन भी रखे गए और महिलाओं ने ऑनलाइन ही नृत्य और अपने अपने राखी बांधते हुए फोटो भी भेजे। ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन की हरियाली तीज की सरप्राइज जूम मीटिंग की अध्यक्षता शिखा गुप्ता ने की। सभी को तीज की बधाई देते हुए शुरुआत की। इसी दौरान सभी ने गाने गाए व डांस करके तीज की खुशियों को साझा किया। कुछ महिलाओं ने अपने डांस के वीडियो भी शेयर किए ऑनलाइन। मौके पर सभी में 3 कंपटीशन रखे गए, जैसे भाई को राखी बांधते हुए, ज्वेलरी, डांस करते हुए। इनमें सभी ने सब्जी व फूल पत्तों की हरी ज्वेलरी पहनकर महिलाएं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और सभागार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। महिलाओं की थीम जैसा कि तीज के उपलक्ष्य में ग्रीन रखी गई थी। सभी को सरप्राइज उपहार भी दिए गए और ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन की अध्यक्ष शिखा गुप्ता ने कहा कि हम दूर रहकर भी सब साथ हैं। प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद रफी को कौन नहीं जानता। जी हां, संगीत की दुनिया में उनका एक जाना माना नाम था। आज उनको सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा बच्चा पार्क पर श्रद्धांजलि दी गई और उनको याद किया गया। बॉलीवुड के महानायक सिंगर मोहम्मद रफी को सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप की ओर से बच्चा पार्क पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें मोहम्मद रफी जी की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाकर 1 मिनट का मौन रखा गया। जूनियर सोनू निगम ने इस मौके पर मोहम्मद रफी साहब के कुछ नगमे भी गाए। साथ ही इस मौके पर सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के डायरेक्टर राजीव कुमार उर्फ जूनियर सनी देओल ने बताया कि 20 अगस्त को इस श्रद्धांजलि का प्रोग्राम एक शाम मोहम्मद रफी के नाम किया जाएगा, जिसमें मेरठ के सभी कलाकार उपस्थित रहेंगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। आज सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के सभी मेंबर्स ने और जो हमारे सभी साथी कलाकार हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे शहर के अच्छे कलाकार हैं, सभी सीनियर कलाकार, सभी ने आज बॉलीवुड के महानायक सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज हम सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज सभी लोगों आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज़ मेरठ।